हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्योर लर्निंग। दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर अमित शर्मा। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर मैथमेटिक्स प्लस अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। जो बच्चे 11th में अभी कॉमर्स स्ट्रीम अडॉप्ट करेंगे या जिन बच्चों ने 10th में बेसिक मैथ्स लिया था, तो वो उनको कौन सा मैथ्स सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा मैथ्स वो ऑप्ट कर सकते हैं, सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करी जाए तो पिछले 2-3 सालों से सीबीएसई कोर मैथमेटिक्स तो वही मैथमेटिक्स है जो हमारी मेन है, जो नॉन मेडिकल वाली मैथ्स होती है, और अप्लाइड मैथ्स जनरली सीबीएसई ने बोला भाई कॉमर्स वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा कोर मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होता है, इसलिए उन्होंने अप्लाइड मैथ्स ऑफर करी। तो अप्लाइड मैथ्स का सिनेरियो आज के टाइम में ऐसा है कि कुछ स्कूल इसको प्रोवाइड करते हैं और कुछ स्कूल इसको प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन आपका ये राइट है, आप स्कूल में जाके बोल सकते हो भाई मुझे अप्लाइड मैथ्स ही चाहिए। देखो, अगर आपकी 10th क्लास तक मैथ्स एवरेज है और मैथ्स के डर से, कोर मैथमेटिक्स के डर से जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उसके डर से कई बच्चे 11th-12th में मैथ परस्यू नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, क्योंकि उनको डर इतना ज़्यादा होता है। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अप्लाइड मैथ साथ में परस्यू कर सकते हो, जो कि कोर मैथमेटिक्स के कंपैरेटिव काफ़ी ईजी है। वैसे तो दोनों ईजी है, बट अगर मैं अप्लाइड मैथ्स की बात करूं, इसके कंपैरेटिव ये ईजी रहने वाला है। तो जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स अडॉप्ट किया है 10th क्लास में, और जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जिन्होंने स्टैंडर्ड भी लिया, वो भी अप्लाइड मैथ्स, मेरा जो रिकमेंडेशन है उनको अप्लाइड मैथ्स ही लेनी चाहिए। क्योंकि अगर बात करी जाए तो अगले साल सीए वगैरह के कोर्सेज जब आप करोगे 12th के बाद, सीए का हो गया, सीएस का हो गया, ओके, और एक्चुरियल साइंस हो गया, तो ये वाली मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा काम में आने वाली है। हालांकि इनका सिलेबस 35 to 40% मैच करता है, बट स्टिल अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स में जाना चाहते हो, तो आप अप्लाइड मैथ साथ में परस्यू कर सकते हो। आपको उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी और उतना ज़्यादा इसको टाइम देना नहीं पड़ेगा, जैसा कि एक बच्चे को कोर मैथमेटिक्स को देना पड़ता है। तो डिटेल में हम बात करने वाले, यहाँ पे कोर मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। इंजीनियरिंग आपके पास एक ऑप्शन है, बीटेक आप कहीं से भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो। बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स आप कर सकते हो, जो आपके इस टीचर ने भी किया है, बीएससी एंड एमएससी मैथ्स। आप एक टीचर बन सकते हो, ठीक है, एक अच्छा प्रोफेशन है यार टीचर भी, ठीक है, और रिसर्च और पीएचडी में जा सकते हो, तो आपके पास प्योर मैथमेटिक्स होना चाहिए। अब अप्लाइड मैथ्स के साथ देखते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। लेकिन एक नॉन मेडिकल वाला बच्चा अप्लाइड मैथ्स नहीं ले सकता, उसके पास ऑप्शन नहीं है, बट आप एडिशनल में अप्लाइड मैथ्स ले सकते हो, कॉमर्स के साथ अप्लाइड मैथ्स ले सकते हो, और ह्यूमैनिटीज के साथ अप्लाइड मैथ्स ले सकते हो। अप्लाइड मैथ्स के साथ आप अकाउंटेंट लाइन में जा सकते हो, सीए, सीएस, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, लॉयर, मार्केट रिसर्चर, सिस्टम एनालिसिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, और गवर्नमेंट जॉब्स जितने भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में ज़्यादा ये वाली मैथ्स आती है, ये थोड़ी कम आती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम हो गए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो गए, या कोई भी एचसीएस जैसे एग्जाम्स भी है, तो उसमें अप्लाइड मैथ ज़्यादा पूछने को मिलती है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में जो चीज़ें एप्लीकेबल होती है डेली लाइफ में, वही मैथमेटिक्स है। आगे अगर फर्दर बात करी जाए तो 35% लगभग सिमिलर है सिलेबस, ये 11th क्लास का सिलेबस है, जो 11th में तो बल्कि 35 से भी ज़्यादा है। ये काफ़ी टॉपिक है जो 11th क्लास के भी हैं, 11th के में कोर मैथमेटिक्स में भी और अप्लाइड में भी है। यहाँ पे 11th में काफ़ी सिलेबस कॉमन है, तो यहाँ पे हम 35% नहीं बोल सकते, 50% लगभग 11th वाला सिलेबस यहाँ पे सेम है दोनों मैथमेटिक्स का। अगर फर्दर बात करी जाए तो 12th क्लास की अगर मैं बात करूँ, 12th क्लास में भी ये वाला सिलेबस तो दोनों मैथ्स में है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, नॉन ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा यार, जिन बच्चों को ट्रिग्नो से प्रॉब्लम है, तो अप्लाइड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक भी, मतलब ट्रिग्नो का कोई सवाल आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ट्रिग्नो से ही डर लगता है। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ भी है, वहाँ भी, और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी सिमिलर टॉपिक है 12th में। 12th में एग्जैक्ट 35% सिलेबस ही मैच होता है, +1 में थोड़ा सा ज्यादा है। फर्दर अगर बात करी जाए तो ये कोर मैथमेटिक्स के वो टॉपिक है जो यहाँ पे तो है, लेकिन इधर इधर नहीं है। तो इनकी जगह क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जगह नंबर्स, क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। भाई ये तो देखो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा होता ही है। क्वांटिफिकेशन मैथ्स के अंदर कैसी कैसी चीजें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग आपका रहने वाला है, ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स पे तो ऊपर पूरा कोर्स ही है, एक्चुरियल साइंस जिसको हम बोलते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स है, चलो ये भी। इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चंस है यहाँ पे, पावर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे पावर्स जो 9th-10th में हमने पढ़ी होती है। तो ये वो सिलेबस है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में है लेकिन कोर में नहीं है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में है लेकिन कोर में नहीं है। अब आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या है, ये देखो, आप ध्यान से देखना। अगर आप एक कॉमर्स +1 में कॉमर्स में जाने वाले हो, अप्लाइड मैथ्स लेने वाले हो, तो आप आ जाना, बेझिझक आ जाना ऑफलाइन क्लास के अंदर। पहले 30 स्टूडेंट्स पे
पहले 30 स्टूडेंट से अलग से बैच बनेगा इस साल। इस साल जो बैच बनने वाला है वो कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेम बैच नहीं होगा, वो अलग से बनेगा। पहले 30 स्टूडेंट्स पे 40% फीस का ऑफ है, ठीक है। ये बिल्कुल 100% ऑफ आपको मिलने वाला है, मतलब 100%, मतलब इतना ऑफ आपको मिलेगा ही पहले 30 स्टूडेंट्स पे। और बैच के टाइमिंग भी मैं आज ही अनाउंस कर देता हूं, +1 के 3 to 4 PM। पूरा साल, कंप्लीट ईयर, थ्रू आउट द ईयर अप्लाइड मैथ्स के जो टाइमिंग रहने वाले हैं वो 3 to 4 रहने वाले हैं। और पढ़ाएगा कौन सर? और कोई तो नहीं पढ़ाएगा। अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप किसी दूसरी क्लास में पढ़ा देते, नहीं, अमित सर पढ़ाएंगे। अमित सर आपको पढ़ाने वाले हैं 40% फी ऑफ में पहले 30 स्टूडेंट्स को ही। लेकिन कितने स्टूडेंट्स? फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स। और टाइमिंग्स हमारे यहाँ पे रहने वाले 3 to 4 PM थ्रू आउट द ईयर। कोर मैथमेटिक्स अलग से होगा, उसके टाइमिंग भी देख लो भाई, 11 CBSE के 2 to 3 PM। 2 to 3 PM जो टाइमिंग्स है वो कोर मैथमेटिक्स के है, 3 to 4 PM जो टाइमिंग है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की है। 3-3, 4-4 टीचर्स की टीम है वैसे, लेकिन मेन बैचेस दोनों अमित सर पढ़ाने वाले हैं आपको। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप चाहे दोनों में से जो मर्जी मैथ्स ले लो, बिल्कुल डिटेल में इनको एकदम एनालिसिस करेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे प्रॉपर टेस्ट सीरीज, PYQ, असाइनमेंट, एग्जाम्पलर, सब कुछ जैसे हमारी क्लास का ट्रेंड होता है वही सेम चलेगा। और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है कि सर आपने तो बोल दिया कि कोर तो डिफिकल्ट है। नहीं, दोनों ईजी है, दोनों मैथ्स ईजी है। अगर बच्चा रेगुलर क्लास में रहता है, रेगुलर स्टडी करता है, दोनों मैथमेटिक्स बहुत आसान है। बट अप्लाइड कोर के कंपैरेटिव ईजी है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने तो बेसिक ही लिया था 10th में और अब मैं मैथ्स ले सकता हूं या नहीं, एकदम से कई बार मन बन जाता, तो आप ले सकते हो डेफिनेटली। लेकिन एक चीज याद रखना, जो कोर मैथमेटिक्स वाला बच्चा है वो ये वाले कोर्स तो सारे कर ही सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन जो अप्लाइड वाला है वो सिर्फ यहीं जा सकता है, भाई यहां नहीं जा पाएगा। ये बात याद रखना आप मेरी, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स टेक्निकल बात नहीं करता। अप्लाइड मैथ्स जो बात करता है वो जो मतलब जो कि एग्जाम लेवल है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो बेसिक मैथ्स है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड मैथ्स है, वो उसकी बात करता है, ठीक है। ये वाला जो बच्चा है ये हर जगह जा सकता है, कोर वाला। इसका ये फायदा है कोर मैथमेटिक्स लेने का, ये हर जगह जा सकता है। अप्लाइड वाला यहां गलती से भी नहीं घुस सकता, भाई कोई नहीं आपको आने देगा इधर, आप बात याद रखो मेरी, ठीक है। लेकिन अप्लाइड के अपने फायदे हैं। अगर आपको लगता है भाई मेरे को ट्रिग्नो क्यों पढ़नी है, भाई जब मेरे सामने ट्रिग्नो को यूज ही नहीं है, अगर कल के दिन मेरा CA फोकस है, कल के दिन मेरा कंपनी सेक्रेटरी मैंने बनना है, कल के दिन मैंने एक्चुअरी बनना है, तो मैं कोर मैथमेटिक्स क्यों पढ़ूं? तो भाई आप अप्लाइड पढ़ लो, आपके पास ऑप्शन तो है, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो बिल्कुल क्लियर मैंने यहाँ पे कर दिया है। +1 में 50% सिलेबस सेम है, +2 में 35% सिलेबस सेम है। दोनों ही मैथमेटिक्स ईजी है, अप्लाइड कंपैरेटिव थोड़ा ज्यादा ईजी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।